अब तक आपने देखा, कान्हा ने अपनी चतुराई से बलराम को दिलवाया दंड। ये दाऊ अब आया ना आनंद। तुम्हारी तो आदत हो गई है छन छन में माया का प्रयोग करने की। इन दाऊ ऐसा नहीं है। गांव में आया एक मायावी, क्या दिखाएगा चमत्कार या मचाएगा हाहाकार। आज देखिए, कान्हा ने त्यागी अपनी शक्तियां। तो मैं आपको वचन देता हूँ, कल सूर्यास्त तक अपनी शक्तियों को प्रयोग नहीं करूँगा। गोकुल आए मायावी को दिया ललकार। मैं तुम्हारी शक्तियों को चुनौती देता हूँ। यदि तुम मुझे जैसे बना दिया तो मैं तुम्हारी शक्तियों के आगे झुक जाऊंगा। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। दाऊ, आपको मेरी शक्ति का प्रयोग करना अनुचित लगता है, तो मैं आपको वचन देता हूँ, कल सूर्यास्त तक अपनी शक्तियों को प्रयोग नहीं करूँगा। देखा दाऊ, मैंने अपनी सभी शक्तियाँ त्याग दी। अपने अनुज को क्षमा कर दीजिए। पहले अपना दिया हुआ वचन तो पूरा करो, तब देखेंगे। ये लो, ये पकड़ो और इसे ठीक करो, वो भी बिना किसी शक्ति के। ये आपने क्या किया माधव? इतना बड़ा वचन आपने दाऊ को दे दिया, जबकि आप जानते थे कि एक और उस जादूगर की दृष्टि आप पर बनी हुई है और दूसरी ओर वत्सासुर गोकुल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे कठिन समय में आपको इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता थी माधव? जब हमारे अपने हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो क्या हम उनसे ये प्रश्न करते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो? नहीं। तो जो प्रेम करता उसका क्रोध सहन करना ही होता, क्योंकि लाड की भांति उस क्रोध में भी प्रेम छिपा होता। हमारे अपने हमें सही मार्ग दिखाने के लिए, हमारी भूल का अनुभव कराने के लिए दंड देते, हमसे रुष्ट हो जाते, तो उन्हें मनाने के लिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए ना। परंतु माधव, आप जानते थे ना कि वत्सासुर शीघ्रता गोकुल पहुंचने वाला है। समस्या मेरे लिए वत्सासुर नहीं थी रुक्मणी। वास्तविक समस्या अगले दिन सूर्यास्त तक सामान्य रहने की थी। बड़ी कठिन परीक्षा थी। मैं समझी नहीं माधव। मैंने मगर नहीं खाया मैया, तुम्हारे शौगन।
मैया की झूठी सौगंध खाता है तू? बच्चा खान, तू ऐसे नहीं मानेगा। संभल कर खाना, गैया को घर भी लेकर जाना है। एक साधारण बालक बनना भी सच में बहुत कठिन कार्य है। अब बुढ़ी और उसके बच्चे भी बहुत शरारत करने लगे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि माखन भी नहीं खाया और दंड भी मिला है। लगता है जो देवता दाऊ के साथ मिल गए हैं और सोने का नाम ही नहीं ले रहे। शीघ्रता करो, उसे देना ही पड़ेगा, जल्दी करो। भाई काका, आप ये सब सामान किसे देने जा रहे हैं? अरे पता नहीं वो सिद्ध जादूगर कितना चमत्कारी है, उसे ही दान देने के लिए जा रहे हैं। तुम भी चलो लल्ला, आशीर्वाद ले लो। तुम्हें नहीं पता? ये सिद्ध ध्यान लगा रहे हैं ताकि जल में अग्नि जल सके। बाबा रे बाबा, कितना बड़ा चमत्कार है ना। अग्नि, और वो भी जल में। हाँ। अवश्य ये कोई चाल कर रहा है। बालक। हाँ। तब मैं? हाँ, तुझी से बोल रहा हूँ। तू मेरे चमत्कार से प्रभावित नहीं हुआ, क्यों? तुझे मेरी सिद्धि पे विश्वास नहीं? क्या शंका है तुझे? आजा, आज मैं तुझे एक जादू दिखाता हूँ। आजा रे अविश्वासी, तुझ में विश्वास जगाता हूँ। सिद्धि में क्या शक्ति है, आज तुझे मैं बतलाता हूँ। जल में मैं अग्नि लगा दूं, मुर्दे को मैं जिंदा कर दूं। खाली पात्र से मैं दूध गिरा दूं।
बालक से मैं सशक्त बना दूं। क्या बालक, क्या देखता है? मन में काहे की शंका है तेरी? क्यों नहीं समझता तू मुझे? जीवन का मैं सार बता दूं। परंतु माधव, आपको उस जादूगर से किस बात की शंका थी? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे वास्तविक में कोई सिद्धि प्राप्त हुई हो। नहीं रुक्मणी, जिस प्रकार फल से लदे हुए वृक्ष झुक जाते हैं, उसी प्रकार सिद्धि प्राप्त किए हुए लोग और विनम्र हो जाते हैं। वो अपनी सिद्धि का झूठा प्रदर्शन नहीं करते। मुझे विश्वास था कि वो केवल एक छलिया था और सत्य सामने लाने के लिए उसकी परीक्षा लेना आवश्यक था, ताकि गोकुल वासियों के समक्ष उसका छल सिद्ध कर सकूं और भोले भाले गोकुल वासियों को होने वाली हानि से बचा सकूं। फिर बताइए ना, कैसे परीक्षा ली आपने? क्या हुआ बालक, तेरी बोलती बंद क्यों हो गई? संदेह मत कर, ये तो मेरी सिद्धि का एकमात्र प्रदर्शन था, जो तुझ जैसे साधारण मनुष्य के समझ के परे है। क्या आप मुझे सशक्त बना सकते हैं? बालक, तू मेरा उपहास मत बना। तू मेरे शक्तियों के समक्ष कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारी शक्तियों को चुनौती देता हूँ। यदि तुम मुझे सशक्त बना दिया, तो मैं तुम्हारी शक्तियों के आगे झुक जाऊंगा। तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है? बना पाओगे मुझे सशक्त? क्या हार मानते हो? बालक, ये तेरा अंतिम अवसर है, सोच ले। मैंने तो सोच लिया है। संदेह तो आपको अपनी शक्तियों के हो रहा है। ठहरो कृष्णा, ऐसा मत करो। मैं तो ऐसा ही करूंगा। तो ठीक है बालक, जैसी तेरी इच्छा। दाऊ दाऊ, क्या हुआ? कान्हा ने जादूगर को चुनौती दी है। आजा मेरे बच्चे। जैसे ही ये बक्सा बंद होगा, ये बालक सशक्त में बदल जाएगा। और गोकुल वासियों, ये आप सभी को स्मरण रहे, इसने मुझे चुनौती दी, अर्थात देवता को चुनौती दी है। हो सकता है इसे मैं वापस इसके वास्तविक रूप में ना ला पाऊं। बोलो बालक, तुम्हारे पास अंतिम अवसर है।
क्या तुम अब भी ये करना चाहते हो? मैं तैयार हूँ। यशोदा भाभी, जल्दी चलिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक बार फिर सोच ले बालक, कहीं बाद में पछताना ना पड़ जाए। बाबा मुझसे पूछकर अपने समय वक्त करने से अच्छा अब स्वयं को सिद्ध कर। ठीक है बालक, जैसी तेरी इच्छा। अब मैं ये बक्सा बंद करने जा रहा हूँ गोकुलवासियों। आप सबको स्मरण रहे कि इस बच्चे ने मुझे चुनौती दी और जो हो रहा है इस बालक की इच्छा से हो रहा है। ठहरिए महाशय, बालक तो नादान है, इसे क्षमा कर दीजिए। बालक बैठ जा नीचे। मैंने बार बार मना किया था इस बालक को, लेकिन इस बालक ने मेरी एक बात न मानी और मेरी कला का उपहास बनाया। अब ये बक्सा खुलेगा और ये बालक खरगोश में बदल जाएगा। कितने मूर्ख हो तुम सब। इन्हें पता नहीं है कि इस बक्से में एक दूसरा कक्ष भी है और उसमें एक खरगोश छिपा हुआ है। अब मुझे केवल इस बालक को बंदी बनाकर रखना है और इस सभी मूर्ख गोकुलवासियों से धन जमा कर यहाँ से प्रस्थान करना है। देखो देखो, असंभव को मैं संभव कर दूं, बालक को मैं सशक्त बना दूं। असंभव, बच्चा कहाँ गया? ना शशक है ना बच्चा। लगता है शशक बालक के कक्ष में चला गया। कान्हा, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? तुमने तो बोला था कि तुम कान्हा को खरगोश बनाओगे और फिर तुमने ये भी बोला था कि तुम उसका वास्तविक रूप लेके आओगे, लेकिन ये पेटी तो खाली है।
ना इसमें कान्हा है ना ही खरगोश। आखिर हमारा कान्हा कहाँ गया? हमारा कान्हा हमें वापस दो। ये बालक गया कहाँ?